యా ఎంతమంది ఉన్నారు భక్తులు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఓకే దీపాంజన్ జాయిన్ అయ్యారు సో కృష్ణంరాజు బాబు है विकास ऋषभ ऋषभ प्रभु आकाश प्रभु दो आकाश रौनक प्रभु है क्या रमन रानी माता रमा रानी माता जी यस प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी है यस प्रभु जी। ओके सुलेखा माता जी शिवानी माता जी अतुल है हाँ प्रभु, अतुल है। राजीव प्रभु सोमदेव है राजीव Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. No, Somdev Prabhu is not here, Prabhuji. He is in Vrindavan. इस दिन वृंदावन Yes. उधर क्या कर रहे थे पेरेंट्स को लेके गए हैं। ओके ओके ठीक है एक कामराज बाबू आए नहीं ना हमने सबको बोले अटेंड करने के लिए सारंगपुर अटेंड कर रहे कृष्णराज अटेंड कर रहे Did he said anything? हरे कृष्णा नो प्रभु जी, कुछ बोला तो नहीं। आई कैन चेक विद हिम। या ओके ओके जो भेज रहे मैसेज वही नहीं अटेंड नहीं करे तो फिर मतलब नहीं बनता है हाँ? हरे कृष्ण सो सभी भक्तों का स्वागत है हमारी यात्रा के बाद सॉरी जो गोवर्धन की यात्रा के बाद हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे तो आज हम लोग वैष्णव एटिकेट का सदाचार का चर्चा करेंगे जहां से हम लोग रोके थे लास्ट टाइम हम कुछ स्पेसिफिक जगह पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैष्णव बिहेवियर है ना किसी को याद है कोई खोल के रख सकता है आकाश प्रभु या फिर राजीव प्रभु एक्चुअली 64 पेजेस का है क्या इतना बड़ा है ये अभक्तों के माताओं के वैष्णवों का ठीक है आप निकाल के रखिए उस समय तक मैं गोविंद दामोदर स्तोत्र मैं इधर थोड़ा उठा जाता ये जो दामोदर मन कार्तिक व्रत हुआ है उसमें विशेष करके हमको दामोदर अष्टकम जानते हैं सब उसमें भी एक विशेष गीत है गोविंद दामोदर स्तोत्रम ये स्तोत्रम स्वयं बिल्वमंगल ठाकुर जिनकी कहानी आप लोग जानते होंगे ना बिल्वमंगल ठाकुर जिस प्रकार वो चिंतामणि स्त्री के कारण से वो भक्ति में आते हैं मतलब ऑलरेडी भक्त थे वो नित्य सिद्ध भक्त है परंतु लीला के हिसाब से वो एक वैश्य के प्रति आसक्ति बने रखते हैं और वैश्य कहते हैं जितना आसक्ति मेरे प्रति रख रहे उसमें थोड़ा भी परसेंटेज आप भगवान के ओर लगाएंगे तो अभी तक वो शुद्ध भक्त बन जाते थे तो वही बिल्वमंगल ठाकुर बाद में वृंदावन वहाँ के रहते हैं रिसेंटली हम लोग एक जगह गए थे वृंदावन गोवर्धन की जो जगह पे जो बिल्वमंगल ठाकुर समाधि है हम लोग जा नहीं पाए उधर शायद हमारे यात्रा में सुदेवी ग्रुप का नहीं था पर कुछ लोग भक्त लोग गए थे बिल्वमंगल ठाकुर अपने समर्पण वृंदावन में रखे थे जो उन्होंने एक स्तोत्र लिखा है गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति तो उसमें कहते हैं बिल्वमंगल ठाकुर गोपियों की मन जो है वो कृष्ण के प्रति हमेशा चिंता में है भगवान की कृष्ण के प्रति चिंतन में है गोपियां बल्कि हालांकि वो बाह्य रूप में वो वहां गोबर का वो पैटिस बना रहे कोई दलिया
पका रहे घर पे, हाँ, कोई मिट्टी लगा रहे हैं घर पे, हाँ, कोई अपने बच्चों को सुला रहे है, कुछ गोपियागण, कुछ गोपीगण दूध पिला रही है, हाँ, या फिर अपने घर वाला को प्रसाद सर्व कर रहे हैं, हाँ। तो जो भी पॉसिबल एक्टिविटीज ऑफ ए कवर्ड गर्ल, अभी क्या हालात में का नो ये कलयुग में बहुत लोग इन्वॉल्व ही नहीं होता है, वो होम चोर्स में। उनको लगता है कि होम चोर में इन्वॉल्व होना मतलब, होम चोर्स मतलब घर की काम में लगाना मतलब ये टाइम पास है, इससे अच्छा जॉब करो, पैसा कमाओ, दुनिया को दिखाओ मैं भी कुछ हूँ, हाँ, ऐसा घूमते हैं बहुत लोग, हाँ। तो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, वो जो नरिशमेंट अपना पर्सनल एक्टिविटीज में करने में है, वो दूसरा चीज में नहीं रहते, हाँ। मजबूरी होगा कुछ लोग का, इसलिए घर चलाने के लिए उनको घर से बाहर चलना पड़ता है, हाँ। बट एक्चुअली घर में भी कुछ चलना चाहिए, हाँ। सिर्फ घर बाहर ही चल रहे हैं लोग, तो घर में क्या चलेगा, तो घर घर नहीं रहेगा ना। तो ये गोपीगण, हाँ, ग्वाला लोग हैं, तो नेचुरली उनका घर चलाने के लिए दूध माखन को लेके मथुरा में बेचते थे, बिजनेस करने जाते थे, ट्रेडिंग करते थे, परंतु घर का भी काम देखते थे, हाँ, इम्पोर्टेंट। पर ये सब चीजों में क्या है, उनके मन हमेशा, हाँ, भगवान की ओर रहते थे। कहाँ है, मैंने अभी खोल के रखा है, हाँ, क्या, गोविंद दामोदर स्तोत्रम, उसमें अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हाँ, अपने घर वालों को भी देख रहे हैं, तो जितना ये काम कर रहे थे उस समय क्या चल रहा है उनके मुंह में, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हाँ। सो श्री कृष्ण हमेशा अपने जीवा के ऊपर रखे थे, ऑन देयर टंग, कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधवा, हाँ, ये सब नाम ले रहे थे, और जीवा से ले रहे हैं, और अपने मन में भी उस नामों को रखा है, ठीक है। क्योंकि अपना जब देखिए कैसे होता है, जीवा में चल रहे हैं बट मन में नहीं चल रहा है, मन में और कुछ चल रहा है, हाँ। जब के समय पे जीव में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, स्पष्ट से जब कर रहे हैं, पर तो मन में तो वो करना है, और दीदी से वो छोड़ गया था, क्या करना है, वो तो इधर है उधर है, ये करना है वो कर रहा है, अरे वो ने ऐसा कैसा बोल दिया है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मन में वो चल रहा है, हाँ। कैसे मैनेज कर पाते हैं, देखिए कितने एक्सपर्ट हो गए हम लोग चैंटिंग करते हुए इतना साल, हाँ। किसको लगता है ऐसा, हाँ, हरे कृष्ण, किसी को लगता है ऐसा, यार सारंगों को लग रहा है, दूसरे लोग, देखिए सुनने के समय भी हमारा सुनने, हम सुन रहे हैं, पर सुनने के समय भी हमारा मन में चल रहा है, आप प्रभु जी बोलते रहेंगे तो हमको जो और भी करना है, ये करना है वो करना है वो चीज करना है, ये पैरेलल मैनेजमेंट, हाँ, माइंड इज वेरी एक्सपर्ट, हाँ। तो ये, ना, इसको एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज क्या है, आपके एब्जॉर्प्शन हरिनाम पे प्रति नहीं होता है, क्योंकि मन भौतिक स्तर पे सोच विचार बहुत कर रहे हैं, हाँ। जिसके प्रति आपकी एंग्जाइटी रहता है ना, वही चीज आपके मन पे हाँ, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, कि देखिए कभी करियर को लेके एंग्जाइटी में है, कभी फैमिली को लेके एंग्जाइटी है, कभी रिलेशनशिप को लेके एंग्जाइटी है, हाँ, कभी हेल्थ को, फिजिकल बॉडी को लेके एंग्जाइटी है। तो एंग्जाइटी जिसके ऊपर रहेगा, सफिशिएंट चीज है दुनिया में आप डिस्ट्रैक्ट होने का, हाँ। तो नेचुरली क्या होगा ना, जीवा पे तो हरिनाम चल रहा है, मन में तो और कुछ चल रहा है, दिस इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ये तो बहुत विचार करने का, विचार
करने का चीज है। जब ऐसा विचार करने लगेंगे, हाँ, हाँ, चिंता करने के जो चीजों में विचार करने सोचिए, हाँ, फिर हमको एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बाहर निकलेगा। क्या है? ये दुनिया में जितना हम फिजिकल और इमोशनल नीड्स के प्रति हमारे अटैचमेंट रखेंगे, उतना भक्ति के स्तर पे उत्साह पूर्वक नहीं रह पाएंगे। We can't be enthusiastic in our devotional practices to the extent we are materially, physically and emotionally attached. डिवोटी जनरली क्या है ना, फिजिकल अटैचमेंट नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में जो भक्त 4 नियम के पालन रेगुलरली कर रहे हैं, आपको नॉर्मल मटेरियल एंजॉयमेंट के प्रति आसक्ति नहीं रहते हैं। डू एग्री और नो? जो लोग 4 नियम के पालन करते हैं, वेरी ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रति आपका आसक्ति ज्यादा नहीं रहते हैं। किसका अनुभूति है बताइए, हाथ उठाइए, कोई हाथ उठाइए। ओके, यस, हमेशा ये 2 ही भक्त हाथ उठा रहे हैं, मैंने लोग समझ आपको, पंकज प्रभु, ओके, और विकास प्रभु तम दिखा रहे हैं, शिवानी माता जी, ओके, संजीत प्रभु भी हाथ उठाया, ठीक है, ऋषभ प्रभु, है ना। बिकॉज आप इतना भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन बारे में सुने हैं, तो नेचुरली आप करने का प्रयास भी करेंगे ना, आपकी मन एग्री नहीं करेगा। ग्रॉस अटैचमेंट्स, ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति आसक्ति नहीं होते, बट डिवोटीज का एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमेशा चलते रहते हैं। क्या है? इमोशनल लेवल पे वो लोग हमेशा डिस्टर्ब्ड रहते हैं, लोनलीनेस फील होता है, हाँ, दूसरा क्या सोच रहे हैं कंपैरिजन करने लगते हैं, हाँ? अपना ओपिनियंस को नहीं छोड़ पाते हैं, स्ट्रॉन्ग ना आइडेंटिफिकेशन रखता है, या फिर अपने जीवन में कुछ ऐसा घटना हुआ है उसको भूल नहीं पाते हैं, जो मन में रह जाते हैं, रिलेशनशिप्स का कुछ इश्यूज है वो रह जाता है, अपने लाइफ में भी नॉर्मल। सो सटल अटैचमेंट्स है ना, बहुत डिफिकल्ट है छोड़ना। और मोस्ट ऑफ द डिवोटीज का ग्रॉस अटैचमेंट्स नहीं होता था ना, उनको ये सटल अटैचमेंट स्ट्रांग बन जाता है, इतना स्ट्रांग बन जाता है कि उनको डिवोशनल लाइफ में रुचि नहीं रहते हैं, तो एक मोनोटोनस रूप में चलता है, जब चल रहा है, हाँ, भागवत पढ़ रहा है, बट उनके मन में अरे एंजाइटी है, मतलब कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स को लेकर इट्स। तो भागवतम के हिसाब से एक्चुअली हम ये दोनों चीज से मुक्ति पाना चाहिए, फिजिकली भी हम उससे बाहर निकलना चाहिए और इमोशनली भी हम बाहर निकलना चाहिए, और हमारा भक्ति इंटेंसिफाई करना चाहिए, तीव्र भक्ति। उस तीव्र भक्ति के माध्यम से ही हम सूक्ष्म आसक्तियों से हम थोड़ा बच सकते हैं। सूक्ष्म आसक्ति एग्जाम्पल के लिए बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वक्त का प्रिजुडिस रहते हैं, मतलब मैंने ऐसा देखा तो वैसा ही होगा, हाँ, ऐसे दूसरा कुछ होगा तो मैं मानूंगा नहीं। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स, द वे थिंग्स शुड हैपन, द वे पीपल शुड बिहेव, वो आपके एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाता है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होगा तो ये सही व्यक्ति है, नहीं तो नहीं। ऐसा कहाँ लिखा है? हाँ, हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन अपना अपना एक पोजीशन, अपना अपना एक तरीका को अपनाते हैं, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। पर यहाँ पे गोपीगण ना शारीरिक स्तर पे आसक्त है, ना मानसिक स्तर पे आसक्ति दिखा रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक स्तर पे कृष्ण को अपना स्वामी स्वीकार किया, स्वामी के रूप में स्वीकार किया, और क्या कह रहे हैं? गोविंद दामोदर माधवे। फिजिकली आसक्त है, अनासक्त है, हाँ, फिजिकली अनासक्त है, परंतु अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहे मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे मैं तो कितना कुकिंग करके मैं अपना पति को खिलाऊंगा,
इससे अच्छा कृष्ण के पास चले जाऊंगा, ऐसा सोच विचार नहीं है। यस, कृष्ण के पास जाने की इच्छा तो है, पर अपने जिम्मेदारी को निभा के ही कर रहे थे। हाँ, तो हम, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अप्लाई इन बेटर लाइफ, युक्त वैराग्य प्रिंसिपल। वी एंगेज थिंग्स बट इन सर्विस ऑफ कृष्ण। गोपीगण, दे डू सर्विस ऑफ कृष्णा बाय एंगेजिंग थिंग्स। तो दोनों में फर्क है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, इसको हम कृष्ण की तरफ अर्पण करने का, सेवा के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। बट आध्यात्मिक जगत में वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है, उनका मेन फोकस वो है, उसके लिए जो भी है। देयरफॉर डिवोटी शुड हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी शुड हैव अटैचमेंट टू द पर्सन हु गेव अस द सर्विस, नॉट द सर्विस। हमको सेवा के मौका कौन देते हैं? गुरु देते हैं। गुरु परंपरा में आचार्यगण हमको नियुक्त किया कुछ सेवा, वो सेवा उनके प्रति सेवा दृक्पथ दिखाने के लिए सेवा करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को सेवा अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ। ये अच्छा बुरा लगने का जो चीज है ना, इधर से बाहर निकालना चाहिए। मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति होना चाहिए, उससे विमुक्त होना चाहिए इस प्रकार। वी शुड बी अटैच्ड टू कृष्ण, सर्विंग कृष्ण than a particular service। ओके, मेरे को दूध निकालना अच्छा होता है, सेवा अच्छा लगता है, गोबर उठाना अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा बुरा ये बात कब आता है? जब एक व्यक्ति का इच्छा है काम करने का, सेवा करने का नहीं, कृष्ण को, कृष्ण के लिए मैं सेवा कुछ करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी, वो सही ढंग, सही अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इस गोविंद दामोदर स्तोत्रम जनरली हम कार्तिक महीने में पढ़ना चाहिए। वेरी नाइस। इसमें लगभग अराउंड 40 से लेके 45 श्लोक है। बिल्वमंगल ठाकुर लिखते हैं, अद्भुत लिखता है। एक एक केस बताते हैं, उस केस में क्या कर रहे हैं ब्रजवासियों, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो मैं एक शेयर करूंगा, उसके बाद फिर हम उसमें जाएंगे। 1 2 3 श्लोका लेंगे, 45 लेना मुश्किल है, बट ये वेरी नाइस एब्जॉर्प्शन डिवोटीज के लिए। अपने मेटीरियल आसक्ति, शारीरिक स्तर पे आसक्ति और मानसिक स्तर पे आसक्ति से मुक्ति पाना है, तो क्या करना चाहिए? वी हैव टू डू तीव्र भक्ति, इंटेंस डिवोशनल प्रैक्टिसेस। इंटेंस डिवोशनल प्रैक्टिसेस हम वृंदावन के ब्रजवासियों में देखेंगे। तो ये गोविंद दामोदर स्तोत्र विशेष करके कार्तिक महीने में बहुत प्रसिद्ध है। ऑलरेडी कार्तिक महीना हो गया करके आप सोच सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं, बट परंतु दामोदर मास चले होने के बाद भी उस दामोदर के भाव रखना चाहिए। प्रेम की भाव, जिस प्रेम को वो याचना किया है उसी प्रेम को हम करना चाहिए। तो ये प्रयास करेंगे थोड़ा समय। हम आशा करते हैं कि भक्त लोग उसमें कुछ ना कुछ रुचि पाएंगे। तो मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। लगभग लास्ट 2 हफ्ता से मैं बहुत बिजी हूँ इधर। अचानक हमारे पुजारी चला गया, तो ये जगन्नाथ मंदिर में मैं सुबह 3 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक हर दिन 6 घंटा तक सर्विस चल रहा है। हाँ, गृहस्थ है, बहुत भक्त लोग हैं यहाँ पे, बट हम एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते थे, ताकि उनको भी भगवान की सेवा एक भाव में कर सकते। नहीं तो लोग अपना कला दिखाने के लिए है ना करते हैं बहुत सेवा, पर सेवा ऐसा नहीं। जब मैं जगन्नाथ जी का हर दिन सुबह उठाना, जागरण सेवा करना, फिर भोग खिलाना, फिर उनकी श्रृंगार करना, फिर भोग लगाना, फिर शाम के समय सब कर रहे, तो मेरे को मेरा कलकत्ता का दिन याद आया है। कलकत्ता में मैं पहले यही सेवा करते थे, हर दिन मेरे सेवा रहते थे भगवान के विग्रह की। तो वहाँ उसकी स्मरण हुआ है। यहाँ जब जगन्नाथ जी का सेवा कर रहा हूँ,
उदय जगन्नाथ जी याद आया है, कलकत्ता के। तो हम आशा कर रहे हैं इस सेवा के माध्यम से दादा गोविंद जी और जगन्नाथ जी भी प्रसन्न होंगे। और और हमारे लाइफ में भी ना एब्जॉर्प्शन बढ़े भगवान के बारे में। सो व्हेन यू डू इंटेंस डिवोशन, वो ग्रॉस और सटल अटैचमेंट से बाहर निकलेंगे। हम्म, तो हम ये शेयर करेंगे इस श्लोक का, तो इसके थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ये 45 श्लोकास है, बट वी विल ट्राई टू सी कितना पॉसिबल। सो देख रहे हैं, हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji, we can see. इसको बड़ा करना है, कैसे करे? हाँ, उसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए प्रभु, हो जाता ऑटोमेटिक। के ऊपर एक्चुअली अभी बड़ा हो गया कि नहीं? यस प्रभु, इट इज विजिबल प्रॉपरली। अग्रे कुरूणाम अत पांडवानाम। कोई एक डिवोटी रिपीट करिए मेरे पीछे से। अग्रे कुरूणामदपाण्डवानाम् दुःशासनेन हृतवत्स्रकेश दुःशासनेनत्र वस्त्रकेश कृष्णा तदोक्रोशदनन्यनाथ कृष्णादाक्रोशदननन्यनादा गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। एक मिनट। क्या अभी मैं शेयर करूंगा, इजी होगा। कहाँ चला गया वो? यस। अग्रे कुरूणाम् अथ पाण्डवानां दुःशासनेन हृतवत्स्रकेश कृष्ण तदाक्रोशदनन्यनाद गोविन्द दामोदर माधवेति। When Dushasana sees Draupadi's hair and sat in the assembly of the Kurus and the Pandavas, she asked to Sri Krishna their only shelter and loudly beseeched him, "O Govinda, O Damodara, O Madhava." हाँ? ये तो हम जानते हैं द्रौपदी का वस्त्र हरण टाइम पे। हाँ, अपने ही लोग। हाँ, जो घर वाला संरक्षण करना चाहिए एक स्त्री की, मान को बचाना चाहिए, वो लोग क्या कर रहे हैं? सब मिलके अपना उस असत सभा में उसका अपमान कर रहे हैं, उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे हैं। दुशासनेन हृत वस्त्र केश। हृत वस्त्र केश वो पकड़ के वो क्या कर रहे हैं? हाँ, हाँ,
द्रौपदी की जो केशों को खींच के लेके आया है। कृष्ण तदो क्रोश अनन्य नाद। कृष्ण, हाँ, उन्होंने उस समय पांडव भी थे उधर, बट वो पांडव की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो भी बंधित है, वो असहाय है, वो मदद कर नहीं पाएंगे। तो वो जानती थी द्रौपदी। हाँ, हाँ। तो ये कुरु वंश जो संरक्षण करने वो अपमान कर रहे हैं, और अपने लोग जिसको जोता सोचा उन्होंने, वो लोग अपमान कर रहे हैं। जो अपना स्वामी लोग, हाँ, निस्सहाय बैठे हैं। हाँ, तो वो क्या किया, तुरंत कृष्ण, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण आक्रोशदा, बहुत जोर से उन्होंने, हाँ, उस नाथ को, भगवान को बुलाया। गोविंद दामोदर माधवेति। जो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये सही समय है, सही सिचुएशन है एक्चुअली, जहाँ पे हम भगवान के आश्रय ले सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू गो थ्रू चैलेंजेस। जहाँ पे आपको लोग समझते नहीं है, अपना ही लोग समझता नहीं है। बहुत बार होता है सब। यहाँ तो छोड़िए समझने का, वो तो उनको अपमान करने के बैठा है। हम लोग तो, लोग कुछ समझ नहीं रहे आपकी बातों को, तो हम डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ इमोशनली टर्मोइल होने का परिस्थिति द्रौपदी के पास है। वो आर्ग्यू भी कर सकते थे, अरे मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूँ करके, तो वो नहीं किया। क्या किया उन्होंने, तुरंत गोविंद दामोदर माधव को बुलाया। अद्भुत है। नेक्स्ट वन, श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे। भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशवलोकनाथ। त्रायश्व मां केशव लोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हाँ, तो यहाँ पे ओ कृष्णा, ओ विष्णु, स्लेयर ऑफ मधु कैटभा, मधु कैटभा रे। हाँ, वो यू आर सिंपैथेटिक टू डिवोटीज, वो करुणा दिखाते हैं भगवान। हाँ, ओ ऑपुलेंट लॉर्ड, enemy of the demon Mura, save me, O Keshava, O Lokanatha, O गोविंदा दामोदरा माधवा। तो बिलमंगल ठाकुर भगवान के प्रमुख नाम, हाँ, हाँ, प्रमुख नाम ले रहे हैं, और गौर गौण नाम ले रहे हैं, दोनों ले रहे हैं यहाँ पे। तो मधु कैटभा, ये दोनों असुर है, जिस माध्यम से आया, वेदों को अपहरण करने का। उस समय वेदों को बचाया, उन दोनों को मार के। मुरा, हाँ, मुरारी, हाँ, इसलिए भगवान का नाम बना मुरारी। केशवा, हाँ, मतलब ब्रह्मा जी, श शिवा, हाँ, हाँ, ये केशवा मतलब जो ब्रह्मा और शिव जी की जो स्वामी है, वो विष्णु है, स्वयं भगवान है। हाँ, हाँ, लोकनाथ। तो इस प्रकार उन्होंने नाम लेते हैं। गोविंदा आप जानते हैं, दामोदर जानते हैं, माधवा। हाँ, यहाँ प्रमुख नाम है, गौण नाम है। हाँ, तो ये दोनों के साथ त्रायस्व, भगवान, ये सब भी है। नेक्स्ट श्लोक का, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या। और कोई रिपीट करिए। विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पिच चित्तवृत्ति। मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचत्। दद्यादिकं मोहवसादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। The gopis of Braja had offered the core of their hearts at the lotus feet of Shri Krishna.
Thus, when they tried to sell their yogurt, milk, and other daily products, they forgot how to call yogurt yogurt, but in the state of madness called out Govinda, Damodara, Madhava. तो ये वजवधु जाते थे मथुरा की ओर यमुना पार करके, तो यमुना की इस तरफ भी अपने दूध दही को बेचते थे, उधर भी बेचते थे। तो लोग मिलते थे, कहते थे गोपीगण आप वृंदावन से हो? हाँ, कहाँ, बरसाना की नंदगांव? हाँ, नंदगांव का है। वो नंदगांव लाला क्या कर रहे हैं? तो लाला के बारे में बोलने लगते। फिर कोई कहते हैं बरसाना का है, बरसाना का तो लाली क्या कर रही है? तो लाला हो लाली हो, दोनों कृष्ण की कदा ही कर रहे थे। तो जैसे ऐसा मौका मिलते थे गप्पा करने का, हाँ, अड्डा मारने का, तो गोपीगण क्या करते थे? अपना दूध दही माखन सबको बगल में रख के बैठ के कृष्ण कथा कीर्तन नाम रूप गण लीलों की वर्णन करते थे। तो अभी मान लीजिए कोई मिला नहीं, हाँ, हाँ, और फिर चल रहे तो रास्ता पे है, बुलाना पड़ता है ना लोगों को दही लेने के लिए। वो जानते हैं कि गोपीगण वृंदावन से आ रहे हैं, तो उनको दही बोलने का जरूरत नहीं था। हाँ, वो क्या बोले था, क्या बोलना चाहिए उनको? गोविंद दामोदर माधवेति। लोग समझ रहे थे कि दही वाला आया है, दूध बेचने वाली आई, हाँ, दही बेचने वाली आई, हाँ, समझ लेते, क्योंकि उन लोग का मेन अट्रैक्शन क्या है? कृष्ण कथा करने का, कृष्ण कीर्तन करने का। तो हम जब यात्रा में जाते हैं ना, यही प्रिंसिपल है। यात्रा में जब घूमने जाते हैं या फिर कोई भी सांगत्य में, तो मेन अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? कृष्ण कथा सुनने का। इसलिए इस बार राजनाथ महाराज की यात्रा में बहुत मैनेजमेंट हुआ था, हमारा डिस्कशन हुआ था क्या करना चाहिए। हाँ, यात्रा धाम दर्शन में ज्यादा स्थल दिखाना है कि क्या करना है? ज्यादा स्थल दिखाएंगे, 1200 लोग को लेके चलना घूमना, हाँ, तो बहुत कठिन हो जाएगा। और लोग का सिर्फ ना देखा बट समझ नहीं पाते क्या है, और कितना लोग को समझाएंगे? 1200 लोग को बैठ के समझाना मतलब बहुत टफ हो जाएगा। ये दर्शन स्पॉट क्या है, इधर क्या लिखा है, हम बोलेंगे फिर बोलेंगे हाँ क्या बोले थे आप, फिर पूछेगा वो, हाँ? तो इरिटेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग विचार किया कि जब भी स्थल पूरा धाम दर्शन के लिए जाएंगे, जगह देखेंगे कम, बस सुनेंगे ज्यादा, एक कंसेप्ट था। हम सुनते हुए देखेंगे, सुनने से एक्चुअली देख रहे, बट उस स्थल जाने का जरूरी क्या था फिर? सुनना है तो ये पंडाल में बैठ के सुन सकते हैं ना? नहीं, वो जगह का पवित्रता है, उस आध्यात्मिक अनुभूति है उस जगह का, भगवान की कृपा है उस जगह में, तो वैसा जाना जरूरी है। बट हर चीज देखने का गोल मत रखिए। बहुत बार देखिए लोग जाते हैं ना तीर्थ स्थल में, हाँ, सुबह निकलेंगे, वो देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे, सब हो गया। हाँ, हाँ, और मैंने देखो कितना बढ़िया मैनेजमेंट किया है, मैंने सुबह से रात तक सब कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग एक ही जगह बैठा है, हमारे युवा पीढ़ियों को यूथ प्रीचिंग में हम स्फूर्ति में पूरी लेके जाते हैं। पूरी में जाते हैं, सिर्फ 2 दिन में, 2 दिन में सिर्फ श्री मंदिर देखते हैं लोग, ना रिमेनिंग टेम्पल्स, ना रिमेनिंग दर्शन नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके लिए सुनना इंपॉर्टेंट है ज्यादा देखने से भी। तो ये इम्पोर्टेंट। सो इकड़ा इधर क्या हो रहा है? तो ये जो गोपीगण जब जा रहे भूल गया, तो दही बेच रहे करके, वो उनको लग रहा है कि हम जाके अड्डा मारने वाला भी कृष्ण नाम रूप को नीले करने के लिए। इट्स वेरी नाइस विरमंगल ठाकुर के श्लोक का। और एक श्लोक का 4th वन लेके फिर हम लोग उलूकले संवृत तंदुलांश। कोई हिंदी में भी चाहे तो हिंदी में भी है। हरे कृष्णा। और कोई? उलूखले संभृत तंदुलंश। 1 मिनट, हरे कृष्णा, ओपन ओ माते अब 1 मिनट है रुको।
हरे कृष्ण। यस। उलूखले संभृत तंदुलांश उलूखले संभृततण्डुलंश्च संघातयन्तो मुशलै प्रमुखा सङ्घातयन्तो मुसले प्रमुग्धा संघातयन्तो मुशलै प्रमुग्धा सङ्घातयन्तो मुसलैः प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानुराग गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। तो कब गोपीगण क्या कर रहे हैं? While threshing their stock rice of rice with their mortars and pestles, मतलब उलूखला, हाँ, जो स्टोर किया हुआ है दाने को ना, गेहूं गेहूं और दान को क्या कर रहे हैं? ग्राइंड कर रहे हैं मोटार में रख के, हाँ, तो उसको पाउडर पाउडर करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अभी तो मिक्सी लगाते हैं, मिक्सी में आपकी खुद की आवाज नहीं सुन पाते लोग, हाँ, पर उस समय ग्राइंडिंग मोटर उलूखला, हाँ, कैसे रहते थे उलूकल में? हाँ, कोई लकड़ी का उलूकल है, कोई पत्थर का है, उसके हिसाब से उसमें बैठ के लोग घुमाते थे। लोग को लगता है कि टाइम वेस्ट है बहुत कुछ, बट एक्चुअली टाइम वेस्ट की बात नहीं है, टाइम की एब्जॉर्प्शन की बात हो रहा है। हाँ, आपकी एब्जॉर्प्शन, मान लीजिए आपको बोला है डेटी सेवा करो, अभी मैं डेटी सेवा कर रहा हूँ। एक्चुअली इस टाइम को मैं बहुत प्रचार भी कर सकता हूँ, वो कॉलेज जा सकता हूँ, या फिर इधर एक प्रोग्राम हो रहा है ये कर सकता हूँ, या फिर मैं जाके बड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर रख सकता हूँ। अरे डेटी सेवा क्या है? टाइम वेस्ट है। जिसको कुछ भी नहीं आता है उनको डेटी सेवा करने लगते हैं, हाँ, करने को देते हैं, ऐसा फील हो सकता है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं, बुरा नहीं है, बट एक्चुअली समझने की डेटी सेवा एक एब्जॉर्प्शन है, कृष्ण के प्रति एब्जॉर्प्शन बढ़ने का कार्य को टाइम वेस्ट नहीं सोचना है। हाँ, तो और हाँ, हरे कृष्णा। हरे Yes. कृष्णा। Hare Krishna, Prabhu. मैं कब निकल गया था? Yes, yes, sir. You just वो about to explain, but टाइम वेस्ट जी yes, बोले। sir. हाँ टाइम वेस्ट नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन टू कृष्णा इज नॉट टाइम वेस्ट। हाँ, observation के साथ टाइम वेस्ट है। हाँ, मैं कह रहे थे कि वो जो गोपीगण ना दो हाथ से मोटर चलाते थे, है ना, एक हाथ से पकड़ना पड़ता है ना मोटर को। अब देखा आपने कितना भक्त लोग अपने घर पे देखा अपने दादी को या फिर अपनी माँ को ग्राइंडिंग मोटर चलाते हुए। ग्राइंडिंग मोटर मतलब वो मशीन वाला नहीं है, ओके, मिक्सी वाला नहीं है, ओके। मैं अपने मेरे माँ को देखा और दादी को भी देखा, हाँ, नानी को, नानी, हाँ, दादी, हाँ, दादी, इन दोनों को देखा, नानी को नहीं देख पाया, बट इन दोनों को देखा कि कर रहे हो लोग। हाँ, बैठते हैं, एक पैर
आगे करते हैं, दूसरे पैर को मोड़ के रखते हैं, फिर एक हाथ को अ, अ, एक हाथ को, लेफ्ट हैंड को उस मोटर को पकड़ते हैं, या फिर मसाला देते रहते, दाना देते, गेहूं देते, जो भी है, और दूसरे हाथ को घुमाते रहते हैं। हाँ, देखा? तो उसमें अब दोनों हाथ बिजी है, तो मोबाइल चलाने का कहाँ है जगह? हाँ, हाँ। और मोटर थोड़ी आपकी हॉल में रहेगा जहाँ टीवी है, टीवी देखने का कहाँ होगा? हाँ, मोटर तो बाहर है ना, वरांडा में कहीं रखते थे मोटर चलाने के लिए। तो वहां पे अभी एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा समय है, सॉरी, कम डिस्ट्रैक्शन से। टाइम टाइम वेस्ट इज नॉट द फोकस, एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग वन सेल्फ इन द टाइम इज इम्पोर्टेंट। अभी लोग का वो कंसेप्ट ही निकल गया। हर चीज, हाँ, ऑर्डर करो, क्या कुकिंग करेगा? कुकिंग करना भी टाइम वेस्ट सोच रहे लोग। ऑर्डर करो, हाँ, ऊपर से नीचे स्टेयरकेस में जा सकते? नहीं, वो भी टाइम वेस्ट लग रहा है लोग। लिफ्ट लगाओ, लिफ्ट से जाएंगे, फास्ट करेंगे, चल के जाओ कोई मंदिर, नहीं, टाइम वेस्ट है। हाँ, ये करो, क्योंकि चलने के समय कितना कृष्ण की स्मरण हो सकता है। हाँ, वो दो है ना, साक्षी गोपाल को जो लेके ब्राह्मण घर, हाँ, वो कितना, वो गोपाल, वो ब्राह्मण भगवान से बात कर रहे हैं चलते चलते, और भगवान भी चल के आया, उड़ के नहीं आया विग्रह के रूप में। हाँ, विग्रह बोल सकते तो उड़ भी सकते हैं ना, उड़ के आ सकते थे ना भगवान वृंदावन से दक्षिण भारत। नहीं, चल के गया, क्योंकि वो समय एब्जॉर्बिंग है, और उस ब्राह्मण के साथ अपने समय बिताने के लिए भगवान तैयार हो गया है। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। अपने राइस स्टॉक को क्या कर रहे हैं, मोटर में लगा के पीसने के समय, तो उनकी मन में टाइम है, समय है, तो एब्जॉर्प्शन किसके प्रति गया? अनुराग। श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ है, और क्या करने लगे? गोविंद दामोदर माधवेति गायन्ति गोप्या जनितानुराग। वो अनुराग, अटैचमेंट, वो मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। साक्षात कृष्ण के लिए नहीं कर पा रहे होंगे, बट एक कृष्ण के, जब गोचरण में जाएंगे, मेरे बच्चों के साथ जाएगा, तो मेरे बच्चे के हाथों से मैं कुछ भेजूंगा खाने के लिए। उस मूड पे वो लोग बना रहे हैं और गा रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये इम्पोर्टेंट है। वैष्णव इंटरनेशनल सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इस भावन, इस सोच विचार से रहना चाहिए। हमारे कृष्ण चैतन्य को कैसे बढ़ाना है, इस स्तोत्र में अद्भुत लिखा है बिलोमंगल ठाकुर। अलग अलग केसेस बताते हैं। हम चालू किया द्रौपदी से, फिर आया गोपिका गोपगण, गोपीगण, अपने मसाला पीसने के समय, मसाला पीस रहे हैं। अभी मसाला पीसने कौन कर रहे हैं? एवरेस्ट मसाला लेके आ जाओ, वो भी जाके लेके का नहीं, ऑर्डर करो, क्या है वो, इंस्टेंट मार्ट। हाँ, फिर ऐसे ऑर्डर कर दो, लेके आ जाओ। वी आर स्टॉप्ड स्पेंडिंग टाइम विथ वन सेल्फ। वन सेल्फ मीन्स दो सेल्फ है इधर, छोटा स्मॉल एस सेल्फ एंड कैपिटल एस सेल्फ। हमने भूल चुका है समय बिताना खुद के साथ और भगवान के साथ। खुद के साथ और खुदा के साथ। ये दोनों जरूरी है। खुद के साथ भी समय बिताना छोड़ दिया, और खुदा भगवान के साथ भी समय बिताना छोड़ दिया लोग। समय किसके बाद, किसके साथ है? जो टाइम वेस्टर्स है, मोबाइल्स, मीडिया, तो ये डिस्ट्रैक्टिव थिंग्स में समय बिता रहे हैं। यस, गिविंग अप ड्यूटीज का बात नहीं हो रहा है, गिविंग अप द wasting time, giving up wasting time is important.
एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहिए। एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए बहुत सरल तरीका क्या है? भगवान के नाम स्मरण। गोविंद दामोदर माधवेति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। यस, राजीव प्रभु आप रेडी है? वैष्णव सदाचार Yes, yes, bro. I can share, but I need some help because from where we'll start. I'm not sure about this. I think Pankaj Prabhu. यस प्रभु। हाँ, गलतियां सुधारना हो गया है। हाँ, ऊपर जाइए, अभक्तों से का व्यवहार, अभक्तों के साथ व्यवहार, वो पढ़िए। अभक्तों से व्यवहार। पहला, किसी भी अभक्त को चरण स्पर्श न करने दे, परंतु यदि वे बहुत अधिक आग्रह करें और उसे टालने का कोई मार्ग न हो, तो जब वे चरण स्पर्श करें तब पूर्व आचार्यों एवं आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हुए उनका प्रणाम स्वीकार करें एवं प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हाँ, तो बहुत बार क्या होता है ना, हरे कृष्ण डिवोटीज, आपको डिवोटी सिर्फ डिवोटी नहीं सोचते, आपको गुरु सोचते हैं लोग बाहर। हाँ, अब जैसे आप इस्कॉन के साथ कनेक्ट हो गया ना, एक ब्रांड है इस्कॉन, ओके, उस ब्रांड इस्कॉन ब्रांड को देखते, हाँ आप इस्कॉन का कनेक्टेड है, गुरुजी बताइए हमको वृंदावन जाना है, हमको ये जाना है। बल्कि हम लोग ढोल ढमाले ला अंदर से, होता है बहुत बार, बट हम लोग तो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। हाँ, इस्कॉन से कनेक्टेड है। हाँ, तो वो सब रेस्पेक्ट आप स्वीकार कब कर सकते हैं? जब आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा रेस्पेक्ट का। आपके मन में रेस्पेक्ट का एक्सपेक्टेशन कब नहीं रहेगा? जब आप हमेशा अपने आचार्यों को, गुरु को रेस्पेक्ट देते रहते, आदत है। We should always have a habit of appreciating the mercy shown by acharyas. हमारे जो पूर्व आचार्यगण ने जो कृपा दिखाया हम सबको, उसकी स्मरण हमेशा करना चाहिए। तो मंगलारती उसी के लिए गाते हैं। संसार धावा न ललित लोक, तृणाय कारुण्य घना घनत्व, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोश्री चरणारविंद। इसमें कृतज्ञ भाव एक्सप्रेस करते हैं, एप्रिशिएट। हम जितना वो कृतज्ञ ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, अब दूसरों की रेस्पेक्ट स्वीकार कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा? वो आपके संकट बनेगा, जीवन का संकट बनेगा। नॉट गुड फॉर अस। या गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट्स। यस, पढ़िए प्रभु जी। दो प्रकार के अभक्त। हमें निरपराध व्यक्तियों का शुभचिंतक होना चाहिए, आदर पूर्वक उन्हें अधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु का संग प्राप्त करवाएं, परंतु उन्हें आनंद देने वाली भौतिक क्रियाओं में संलग्न होकर उनका संग ना लें। नास्तिकों को हमें टालना चाहिए। पवित्र नाम के विषय में नास्तिकों को उपदेश देना पवित्र नाम के प्रति एक अपराध है। यदि वे विनम्रता पूर्वक पवित्र नाम की महिमा के बारे में हमसे श्रवण करना चाहते हैं
तो हम उन्हें पवित्र नाम के महत्व के विषय में उपदेश दे सकते हैं। या तो दशविध नाम अपराध है ना, 10 नाम अपराध, उसमें 9 नंबर आते हैं, 9 नंबर, या आई थिंक, या तो भगवान के हरिनाम के गुणों के बारे में जो जैसा श्रद्धा नहीं है उसको बोलना। तो एक प्रश्न उठता है उधर जैन डिवोटीज को, अरे आप भगवान के हरिनाम के बारे में नहीं बताएंगे तो कैसे भक्त बनेगा, बताना पड़ता ना भक्त को। तो यहाँ बोलने का मतलब है नाम अपराध में कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं और नास्तिक, मतलब वो भगवान को मानते नहीं है, ऐसा उनको, उनके सामने भगवान के नाम का गुणगान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है समझने का, वो श्रद्धा नहीं है स्वीकार करने का। तो बोलने से क्या होगा, फिर वो निंदा करते रहेंगे भगवान। तो इसलिए पहले उस स्थाई पे लेके आना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए 2 प्रकार का भक्त के बारे में, एक है इनोसेंट भक्त है, जो जनरली भौतिक दुनिया में डूबे हुए हैं बट इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब कोई प्रकार की ईर्ष्या नहीं है भगवान के प्रति, बट उनको जानकारी नहीं है, इसलिए माया में डूब के थोड़ा आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा भक्तों को क्या करना चाहिए, समय, अभक्त को समय देना चाहिए, उनको भगवान की भक्तिमय ज्ञान को बांटना है, और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए उनके साथ। उनको समझना है कि भक्त के सांगत्य में भगवान के प्रेम का अनुभूति होगा, ये विश्वास होता है भक्तों को धीरे धीरे। ऐसा होने के बाद फिर उनकी जो कमियां हैं, कमियां क्या है, भौतिक वांछना, भौतिक आसक्ति में डूबे रहते हैं बीच बीच में, उस समय हमको केयरफुल रहना है। बहुत बार डिवोटीज ना प्रचार करने के समय जाने जाते हैं, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, इंस्टेड ऑफ बी टीचिंग देम, दे गेट प्रीच्ड। वो प्रचार करने जाते हैं, परंतु वो प्रचार करने की जगह वो क्या करते, खुद प्रचारित होता है ना, खुद प्रचार हो जाता है, प्रचारक हो जाता है, नहीं प्रचारक नहीं, he get preached। उनको सिद्धांत को बोलने लगते हैं लोग आके। बहुत बार लोग आके अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, बट वो प्रॉब्लम्स इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ कनेक्टेड है, आप सुन के डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे यात्रा में मैंने, हाँ, जा रहे थे दर्शन करवाने, तो को आया मेरे पास सुदेवी ग्रुप का, प्रभु जी बहुत अच्छा दर्शन करवाया, अच्छा, मैं बोला बढ़िया है। फिर वो अपने स्टोरी कहने लगे। हाँ, एक माता जी थी, हाँ, सडनली मैं धाम दर्शन करके निकल रहे थे कोकिला वन से, तो पकड़ लिया, पकड़ के बोलने लगा हम ऐसा है वैसा है वैसा है, अपने जो चीज है सब चीज जो है ना। तो वो बोलने लगे, मैं तो माता जी बोला, हाथ जोड़ दिया, लग रहे हैं ना, इधर कोकिला वन में कोयल की आवाज सुनना चाहिए, हम लोग और कुछ सुन रहे हैं इधर बैठ के। ये ठीक नहीं है, आपको लग रहा है बहुत प्रॉब्लम्स है, तो मैं एक माता जी का नंबर देता हूँ, उनसे बात कर लो आप हम नहीं सुनना चाहते हैं चीज, ये ठीक नहीं है। वो कृष्ण कथा के नाम से ही चालू हुआ था, और कुछ कहने लगी। तो कृष्ण कथा भी केयरफुली करना चाहिए, पर स्त्री के साथ कृष्ण कथा भी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। तो इट बी केयरफुल, क्योंकि वो कृष्ण कथा के नाम पे और कुछ हो जाता है। तो हम प्रचार करने जाते हैं, उस समय हम प्रभावित हो जाते हैं। तो इनोसेंट पीपल है, वो माया के वश में डूबे हुए हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं, जीव जागो, जीव जागो, गौर चंद बोले, कोत निद्र जाओ माया पिशाची रखोले। वो निद्र में जाओ हुआ है, सो रहे हुए जीवों को उठाना है, बट उस उठाने के प्रयास में हम खुद गिरना नहीं चाहिए। माया के वश में लोग गिराने का प्रयास करते हैं, इंटेंशनली नहीं करते कोई। ये नहीं कि वो माता इंटेंशनली मेरे पास आके सब कुछ बता रहे थे, कोई तो चाहिए जिसको बोलेंगे, बट आप फंसना नहीं चाहिए। लोग अपना दुखों को, अपने माया के साथ आसक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं, तो भक्त को केयरफुल रहना चाहिए। ऐसा संग में
थोड़ा वैसा सिचुएशंस में तो दूर रहना चाहिए। और दूसरा प्रकार का भक्त कौन है? जो ईर्ष्या करते हैं, नास्तिकवादी है, उनके साथ थोड़ा सावधान में रहना। वो दिख जाते बाहर से, तो उनसे केयरफुल रहना चाहिए। उनके साथ ज्यादा हम डिस्कशन उनके इतना नहीं करना चाहिए। जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे इनमें, उतना आपके लिए भी भलाई है, और वो भी अपराध नहीं करेगा। हाँ अपराध नहीं करेगा तो फिर उनका भी अपॉर्चुनिटी है कि भक्ति में आगे आने का फ्यूचर में, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अभक्तों से व्यवहार। यदि अभक्त हम व्यक्ति हमारा मित्र है तो हाथ जोड़कर हम हरे कृष्ण कह सकते हैं। यदि अभक्त व्यक्ति वरिष्ठ संबंधी हो तो हम हरे कृष्ण कहकर झुककर नमस्कार कर सकते हैं। या पढ़िए पढ़िए, ये चौथा। तो इजी है सब। हरे कृष्णा बोलना। आप मान लीजिए रेस्पेक्ट देना है, हरे कृष्णा बोलिए। रेस्पेक्ट नहीं देना है, हरे कृष्णा बोलिए। आप प्यार करते हैं उनको, कुछ भौतिक चीज बात करना चाहते हैं, पहले हरे कृष्णा बोलिए। और उनको द्वेष करते हैं, क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। यस। चौथा, यदि हमारे समक्ष कोई व्यक्ति गुरु, वैष्णव अथवा शास्त्रों के विरोध में कुछ कहे तो हमें उस व्यक्ति को तो उसे शांति पूर्वक तथा विस्तार से प्रमाण देकर संतुष्ट करना चाहिए। किंतु यदि यह संभव न हो तो तुरंत वह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। इस प्रकार की अपराध युक्त बातें सुनना आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। पांचों। तो ये जैसे मेन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये। हाँ, वैष्णव संघ में बहुत बार लोग अड्डा मारते हैं, गप्पा करते हैं, बट उसमें कृष्ण कथा नहीं होता है। कृष्ण निंदा होता है। वैष्णव की सेवा की बात नहीं करते हैं, वैष्णव की गलतियों के बारे में चर्चा करते हैं। और एक सटल, एक सूक्ष्म स्तर पे एक आनंद पाते हैं, और दूसरों की निंदा के बारे में सुन के उसके रस आस्वादन करने में। ये कैसे है? सड़ा हुआ ड्रेनेज के पानी जैसे है, उसको पीने में स्वादिष्ट लगता है लोगों को। वैष्णव निंदा वैसा है। और उसमें विष भरा हुआ तो, उस गड्ढा के पानी में विष भरा हो तो पीने से तुरंत मरेगा। विष ने तो धीरे धीरे मरेगा। हाँ, तो विष का निंदा, वैष्णव निंदा से भक्त का विशेष करके जो लोग विरोध करते हैं, किसको विरोध करते हैं? गुरु को विरोध करते हैं। सेकंड वन, शास्त्र को विरोध करते हैं और वैष्णव को विरोध करते हैं। उस समय हमको क्या करना है? आपके पास है शक्ति, बुद्धि भगवान ने दिया है, आर्ग्यू करिए और एस्टेब्लिश करिए कि भक्त और वैष्णव और ये जो शास्त्र है कितना प्रामाणिक है। जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। समझा सकते हैं, समझने समझाने का आपके पास शक्ति नहीं है तो उधर से निकल जाइए। मेरे को कुछ मेल्स आता है मायापुर कम्युनिटी करके, उसमें पूरा निंदा के गप्पा, चर्चा, टाइम पास। मतलब जो चीज ऐसा उन्होंने किया, वैसा इन्होंने किया है। आप में कितना भक्त को ऐसा आदत है दूसरों के बारे में सुनने का, दूसरों भक्तों का क्या गड़बड़ चल रहा है, वो मंदिर का क्या गड़बड़ है, ये मंदिर का क्या गड़बड़ है। ये सब विचारों में रहेंगे ज्यादा समय, तो वो निंदा के स्तर पे जाएगा। वो कैसे है? वो गड्ढा पानी में, गड्ढा पानी है चर्चा सब, पर उसमें आप बूंद, विष का बूंद देंगे तो क्या होगा? मर जाएगा व्यक्ति। तो वी हैव टू बी केयरफुल।
to be careful that we don't get it. Yeah. Next one. Hare Krishna. Rajiv Bro. Hare Krishna. Prabhuji, I think he got disconnected. I'll just check. Oh, got disconnected. Okay. तो किसी का कोई प्रश्न है अभी तक जो डिस्कस किया है? Any doubts or any point you want to share? Prabhuji, I just wanted to ask one question. Initially, you had said at one point that कि हम लोग को थोड़ा flexible होना चाहिए. But in the context of the gopis, they were serving their own household chores, and then but they're thinking about Krishna. तो उसमें एक point है जी, if we are not strong, standing on principles, then are we not in slippery slope? कि once we start justifying, so we can justify anything. So we have to have some strong principles in life, ना? Then only we can progress. मतलब स्टेज में नहीं है कि उत्तम अधिकारी स्टेज में तो नहीं है. We are in मध्यम अधिकारी स्टेज, so we have to have some principles in life. फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मैंने क्या आपने क्या समझा है मैं जो बताया था फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में? For that only I wanted clarity. क्या what was that meaning of the मतलब मैंने सेड कि यहाँ पे ऐसा बैलेंस. मैंने बोला फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बैलेंस होना चाहिए. जैसे दे वर नॉट इररेस्पॉन्सिबल. गोपीगण अपने लाइफ की जो एस्पेक्ट्स को कर रहे हैं, बीइंग लेडीज, वो लोग अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को कर रहे हैं, बट देयर इंटरेस्ट इज इन नॉट इन मेटल एक्टिविटीज. एज ए ड्यूटी वो निभा रहे हैं, बट उनकी अफेक्शन अट्रैक्शन अटैचमेंट है कृष्ण के पास. ये नहीं कि वो लोग ना वो सब छोड़ के ही मैं भक्ति कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है. साथ में वो भक्ति कृष्णमय रह रहे थे. कृष्णमय रह रहे थे वो साथ करते हुए. हम साधक का स्तर पे क्या करते हैं, हम जनरली सेग्रीगेट करते हैं. ये आध्यात्मिक ड्यूटीज है जहाँ पे हम कृष्ण के स्मरण करूंगा, ये भौतिक चीज में जहाँ पे हम अपने एक्टिविटी करेंगे. तो ये डिफरेंशिएशन इज फॉर प्रैक्टिस पर्पस, बट एक्चुअली दोनों में डिफरेंस नहीं होगा. एक्चुअली एक लेवल के बाद आप मेटल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, अपने ड्यूटी निभा रहे हैं, उसमें आपकी कृष्ण की जो स्मरण है ज्यादा रहते हैं. जैसे एक गोपिका, दे आर इंटरेस्टेड इन रिमेम्बरिंग कृष्णा, चैंटिंग अबाउट कृष्णा, हियरिंग अबाउट कृष्णा, स्पीकिंग अबाउट हिम. वो सब में ऑब्जर्व हो रहे हैं, बल्कि अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस अपना मटका लेके जा रहे, दूध का लेके जा रहे, ये सब हो रहे हैं, बट देयर एब्जॉर्प्शन इज इन कृष्ण. तो हमारे लाइफ में क्या है ना प्रभु जी, वी हैव टू हैव बैलेंस. वी शुड हैव सेपरेट टाइम फॉर डूइंग आवर भक्ति, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, एंड दूसरा टाइम पे वी शुड लर्न टू रिमेम्बर कृष्ण इन अवर वर्क. वो वर्क के समय आपको रिमेम्बर नहीं करेंगे, फिर आप एक्चुअली साधना में इंटेंस नहीं हो रहे हैं. देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि बेटर मैं सब कुछ छोड़ दे, मेटल एक्टिविटीज मेरे को परेशान कर रहे हैं, मैं भक्ति करूंगा, फुल टाइम भक्ति करूंगा. अरे फुल टाइम भक्ति, हाफ टाइम भक्ति का एक कंसेप्ट है. आप टाइम बाउंड के हिसाब से देख रहे हैं तो भक्ति वे नहीं है. डिवोशन is an active desire to please Krishna, and through your involvements जो भी है सब होते हैं.
एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के समय भी कृष्णमय रह सकती है। हाँ, ये नहीं कि मैं दूध पिला के उनको सुलाऊंगा उसके बाद मैं माला पकड़ के जप करूंगा तो मैं कृष्णमय ही रहूंगा। एक गलत धारणा है। हाँ, तो एक आदमी अपने जॉब चलते हुए पैसा कमाने के लिए जब जाते हैं, हाँ, वो करके आते हैं, फिर मैं बाद में जाके जप करूंगा और भागवतम पढ़ूंगा। हाँ, ऐसा नहीं होता है। यस, भागवतम जप अलग से करना चाहिए ताकि हम चेतना को और दृढ़ करना है और गाढ़ा बनाना है कृष्ण चैतन्य को। बट गाढ़ा बनाने के बाद उसको क्या है, उसको इस प्रकार की कार्यों में आप कृष्णमयी रहने का प्रैक्टिस अप्लाई करना चाहिए। ओके, यू गॉट इट पंकज बाबू? हाँ, यस प्रभु। Um, so, we are speaking about balance. We are not speaking about compromisation. Compromisation का बात कब होता है? When you see both of them differently. Yeah, no, one will not help me to remember Krishna. ये idea रहेगा तो फिर we don't want to run away from responsibilities. Balance मतलब yes, I give priority. मैं अपने भक्ति का डायरेक्ट भक्ति का कृष्ण का स्मरण करने वाला चीज करूंगा और I'll also absorb in Krishna while doing my activities. So both balance होना चाहिए। ऐसा कार्य करिए जो कृष्ण के स्मरण करवाते हैं, साधना, और ऐसा कार्य जो करते हैं अपना मजबूरी के लिए, जरूरत के लिए, हाँ, अपना कर्तव्य निभाने के लिए, उसमें कृष्ण के स्मरण करो। ये रेगुलेशन है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा उसके लिए है जो साधना जो डायरेक्ट है, और नेवर फॉरगेट कृष्णा है मतलब अपने काम करते हुए समय भी, हाँ, जैसे मैं एग्जांपल दिया, माँ दूध पिला रही है बच्चों को, उस समय भी शी कैन थिंक अबाउट कृष्णा, हाउ यशोदा इज फीडिंग द मिल्क टू कृष्णा, एंड बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा एंड यशोदा, एंड शी कैन रिमेम्बर दामोदर लीला। हाँ, so like that, while doing an activity, we try to be Krishna conscious. That is never forget Krishna. Okay. राजीव ब्रो आया कि नहीं? ओके, ठीक है। मैं भी हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे बिकॉज वो डॉक्यूमेंट मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास होगा तो अलग बात है। तो I have, Prabhu. If you want, I can share it. या प्लीज कंप्लीट दैट वो सेक्शन, कंप्लीट चलेगा, शेयर इट। गोविंद दामोदर माधव। ये गोविंद दामोदर स्तोत्र बहुत अच्छा लग रहा है ना? किसको सुना? पहले बार सुन रहे हाथ उठाइए। हाँ, गोविंद दामोदर स्तोत्र। हरे कृष्ण। या कृष्ण पहले बार सुन रहे हैं? ओके, संजीत प्रभु भी पहले बार सुन रहे हैं। वेरी नाइस वन आकाश। ये बहुत इम्पोर्टेंट ना, यू वांट रियली, ये दामोदर महीने में एक्चुअली हर दिन पढ़ना चाहिए वाला। मैं ट्राई किया बट टाइम नहीं हो पाया, बिकॉज आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम इन ट्राइंग टू फॉरगेट कृष्णा। हम लोग यही करते हैं। हरे कृष्णा। यस, पढ़िए प्रभु। यदि हमारे समक्ष कोई व्यक्ति गुरु, वैष्णव अथवा शास्त्रों के विरोध में कुछ वो हो कहे गया ना? हो गया। हाँ, अरे बोल, वो हो गया, ओके। हो गया। नेक्स्ट बार लोगों नीचे से जाइए, व्यवहार करते समय अपने अहंकार का त्याग करें। फिफ्थ वन। लोगों में अपने क्रोध को प्रकट ना करें। विनम्रता नेक्स्ट। एवं नेक्स्ट सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर व्यर्थ वार्तालाप ना करें। मूर्ख, पापी, पीड़ित, कुरूप, पतित एवं अपंग व्यक्ति का अपहास ना करे। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, जाओ ऊपर जाइए।
हाँ हाँ, ये जो 6th पॉइंट है आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया। लोगों में अपने क्रोध को प्रकट ना करें और विनम्रता एवं सहनशीलता से हम क्रोध एवं चिंता पर विजय प्राप्त करना चाहिए। विनम्रता, ह्यूमिलिटी, सहनशीलता, टॉलरेंस। तो आपको गुस्सा हुआ ना, क्या करना चाहिए? आंख बंद करिए, मत दिखाइए तुरंत, थोड़ा टॉलरेट करिए। सहनशीलता इंपॉर्टेंट है। और आप हरे कृष्ण मंत्र एक जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। आपका गुस्सा साइड हो जाएगा। और दूसरा अहंकार। तो ये गुस्सा दिखता है। हाँ, गुस्सा, आप गुस्सा करेंगे किसी के प्रति, वो बाह्य रूप में दिखता है। हाँ, और अहंकार आपको लगता है कि दिखता नहीं है, पर लोग देखते हैं अहंकार है तुम्हारा। इगोइस्टिक है, आंखों से समझ में आ जाता है लोगों को। आपको गुस्सा को प्रदर्शन करने के बाद वो बहुत अजीब लगता है। अहंकार को आप बाह्य रूप में प्रदर्शन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अहंकार है तो तुरंत लोगों समझ लेते हैं। हाँ, तो इसलिए हम व्यवहार करने के समय हम अहंकार को बगल में रखना है। अहंकार को बगल में रखना मतलब यू शुड बी रेडी टू appreciate, ready to even follow a very very junior person। हाँ, अरे मैं तो सीनियर हूँ आपसे, तुम बोलने से मैं क्या करूंगा, ऐसा फिलोसफी नहीं चलेगा। हाँ, अरे मेरे को एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का, तुमको कहाँ है, तुम क्यों इसमें नाक लगा रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं, ना, बीच में घुस रहे हैं। नहीं, अप्रिशिएट करने का, फॉलो करने का। दैट मीन्स आप अहंकार को बगल में रखा है। मूर्ख, पापी, पीड़ित, कुरूप, पतित एवं अपंग व्यक्ति को अपहास। Sometimes devotees act foolishly. Non-devotees are, they are very sinful. They do very mischievous activities outside में। हाँ, और कुछ लोग देखने में बहुत कुरूप लगता है। उनका पैर नहीं रहेगा, या फिर हाथ बहुत ये हो गया, कुछ डिसीज है, ये सब। सो इन लोग को देख के हमको उपहास नहीं करना चाहिए। वी हैव वेरी प्रॉपरली। सो बिकॉज वो अपने कर्म को भुगत रहे हैं और आपको कोई अधिकार नहीं देते हैं कि आप उपहास करने का। यू एप्रिशिएट गुड इन अदर्स, यू विल गेट गुड। आप जानते हैं ना, आप किसी में अच्छा गुण को अप्रिशिएट करिए, गुणगान करिए, आप में वो अच्छा गुण आएगा। जो बुरा गुण को देख के उपहास करेंगे तो बुरा गुण आप में भी आ जाएगा। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए प्रभु। हाँ, या आकाश प्रभु है, आकाश अग्रवाल, कृष्णम राजू प्रभु है, अरुण, अरुणव प्रभु ना, अरुण, विकास प्रभु है, दीपांजन प्रभु, मेघा माता जी हो, गौरव सुदेव, सौरभ इज देयर, मेघा। Yes, Prabhuji, he is also there. हरे कृष्णा धन्यवाद। तो और कौन है? संजीत प्रभु है, पूजा भरोता, हरे कृष्ण माता जी। ओ प्रियंका, यूर आल्सो देयर। हरे कृष्ण। राहुल है, प्रियंका। हाँ यस प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हमारा ये गायब हो गया ना, राज्य प्रभु चला गया, ऋषभ प्रभु में। हरे कृष्ण। ऋषभ प्रभु। हाँ प्रभु, वन क्वेश्चन। क्वेश्चन, यस प्रभु, यस।
Prabhu, like, what is the right stage to discuss or preach the non-believers or atheist people? Sometimes we don't know whether the opposite person is a non-believer or completely atheist. So नहीं, we are also in half knowledge. presentation. Prabhu, your voice is See, generally ना, uh, see, for me, like, मेरे को क्या, your voice is breaking, Prabhu. हरे कृष्णा, हरे, हाँ, इधर थोड़े इंटरनेट का प्रॉब्लम है, हाँ, Okay. यहाँ बैठा मैंने, हरे कृष्णा, ओके। Now it's okay, Prabhu. तो बेसिकली हमारा प्रेजेंटेशन के ऊपर निर्भर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी एक साधु के रूपेश में हूँ, ओके। मैं कितना साधु है वो भगवान जानते हैं और मैं जानता हूँ, बट साधु के वेश में है तो लोग तुरंत समझेगा, हाँ, इनका मार्केटिंग प्रोडक्ट हरिनाम है, भागवतम है। तो उस हिसाब से जिसका इच्छा है वो ही आएंगे, जो सुनना चाहते हैं, जो इंक्वायरी के मूड में आता है। जिसको पसंद नहीं, जैसे कल मैं एक बड़ा प्रोग्राम में गए थे, हाँ, ये विवान करके एक बड़ा ऐसे गेटेड कम्युनिटी, उसमें एक एक विला का लगभग 10 करोड़ का है, लोग ना, ऐसा लगभग एक 60 फैमिली है, 60 विला है, 60 फैमिली है। और एक अपार्टमेंट में जहाँ पे एक एक फ्लैट का लगभग 5-6 करोड़ का है, हाँ। उसमें 4th फ्लोर में हमारा क्लासरूम था, वो लोग भगवत गीता सुनते हैं, हाँ। तो मैं गया कल, पहुंचे, हम स्कूटी में गए थे, हाँ। हमको स्कूटी में देख के सिक्योरिटी वाला अलाउ भी नहीं किया था अंदर। अरे, हम तो बोला, अरे हम तो इधर वाला बुला इसलिए आया है। और उसके बाद उसका टैग लगता है, सिक्योरिटी, अंदर गया। ऊपर जब तक पहुंचा, 7 बजे पहुंचना था, 7:15 को पहुंचा उधर। मैं बोला, आप लोग का सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट है कि हम इतना लेट हो गया है, हाँ, क्लास में आने में। तो पहुंचने के बाद उधर बैठे, उधर लगभग एक 17-18 जन थे, हाँ। उसमें लेडीज, ऑब्वियसली लेडीज भी थे और जेंट्स भी थे। तो मैंने 1 घंटा तक क्लास दिया था, भगवत गीता के ऊपर चर्चा किया। तो बाद में प्रसाद बांटा मैंने, थोड़ा, एक दो न स्वीट लेके आया था, कोई हाथों में थोड़ा थोड़ा करके दे दिया। तो जब मैं बगल रूम में गया था, वो रूम नहीं था बगल में, बगल में एक वॉलीबॉल की स्टेडियम था, बगल में इंडोर वॉलीबॉल। उसके बगल में इंडोर एक ये था, क्या था वो, टेबल टेनिस नहीं, क्या बोलते हैं, शटल, हाँ, शटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब कॉक Badminton. लेके प्ले करता है, Badminton. हाँ, बैडमिंटन। इंडोर स्टेडियम था उधर। इधर 17 लोग हैं, उधर 25 लोग हैं, खेल रहे हैं बगल में। मतलब मेरे पूरा क्लास के समय 17 लोग बैठ के सुन रहे हैं, और बगल में 20 से 25 लोग, लेडीज और जेंट्स, हाँ, अपना स्पोर्ट ड्रेस पहन के, हाँ, हाँ, उसमें बूढ़े लोग भी हैं, हाँ, रिटायर होके क्या कर रहे हैं, हाँ, वो कॉक के साथ खेल रहे हैं, हाँ। ऑलरेडी लाइफ पूरा माया उनके साथ खेला है, और उसके रिटर्न होने के बाद यही कर रहे हैं बैठ के। हाँ, तो मैं गया तो तुरंत मेरे को देख के सब लोग अपने खेल बंद कर दिया। मैं बोला, आप लोग चालू कर रखो, अपना खेल खेलते रहो। मैं गया, ना करके आया। तो इन आवर केस क्या होता है ना, लोग जिसका इंटरेस्ट है वही आके बैठेगा, वो आके सुनेगा। जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो अपना अपना काम में बिजी रहते हैं। तो जिसके इनोसेंट है, इंटरेस्ट है, उनको आप समय दीजिए। आपके लेवल में क्या होता है ना, आप लोग अब मेटेरियली ड्रेस करके जाते हैं, हाँ। सी, यू ऑल हैव टू ग्रेजुअली टेक अप डिवोशनल पर्सनैलिटीज, ओके। फॉर्म ऐसा लेना चाहिए, हाँ। जितना संभव है आपकी जो जॉब प्रोफाइल्स में, आपकी करियर प्रोफाइल्स में जितना होगा, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए डिवोटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी, आपकी प्रीचिंग के लिए भी। डोंट ट्राई टू हाइड योर डिवोशनल
personality. Show that I am a devotee of Krishna. 2 दिन पहले मैंने भीष्म पंचक के समय, इधर तो गंगा नहीं है, कृष्णा नदी में जाके नहा रहे थे। तो नहाने के समय उधर अयप्पा माला, साउथ में ना, आप जानते हैं ना कृष्णराज को, लोग yes, ma'am. माला पहनते हैं, मणिकंठ माला। ओके, मणिकंठ हाँ, माला हाँ. पहन के आते हैं। तो 48 डेज का ब्रह्मचर्य, लगभग एक 20 लोग आए थे। हम लोग नहा रहे थे, हम दीप दिखाया वो करके बाहर रहते, वो लोग अंदर घुस रहे थे। तो हमको देखा, तो क्या उनको लगा कि हम लोग भी माला पहना है। वो उनको लगा कि हम लोग 48 डेज का माला पहना है, ये कौन सा माला है। मैं बोला ये कृष्ण माला है। वो फिर पूछा, वो लोग उसमें एक सीनियर पर्सन था, वो पूछा कि अच्छा कितना दिन का है? हमारा 48 डेज का होता है। मैं बोला 48 ईयर्स का है। हाँ, हम लोग 48 ईयर्स के लिए पहनते हैं। बोले मतलब पूरा लाइफ? बोला हाँ, पूरा लाइफ के लिए माला लेते हैं। गृहस्थ हो, सन्यासी हो, या फिर ब्रह्मचारी हो, हम ये दीक्षा, हरिनाम दीक्षा हम पूरा लाइफ अपनाते हैं, सिर्फ 48 डेज के लिए नहीं है। वो बहुत इंस्पायर हो गया। फिर नंबर लिया, बोला कि हम मंदिर आया था बट उतना पता नहीं था। तो मंदिर आना मतलब भक्तों के साथ दर्शन करना चाहिए। मंदिर आके सिर्फ भगवान देखे जाने से समझेगा नहीं लोग। भक्तों से मिलना चाहिए, उसी समय समझेंगे भगवान कौन है। तो फिर उन्होंने बोलने लगा, एक्चुअली ही वाज द डायरेक्टर, ना, नॉट डायरेक्टर, ही वाज वन ऑफ द मेन क्रूशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर श्री चैतन्य कॉलेजेस। इस श्री चैतन्य की जो ग्रुप ऑफ कंपनी कॉलेजेस है ना, इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल्स है, उसका वन ऑफ द चीफ मेन डायरेक्टर है वो। वो अयप्पा माला में बैठे थे। मैं बोला अरे बढ़िया है, ये तो जैकपॉट लग गया अभी। हम बोला कि हम गीता कॉन्टेस्ट करेंगे, थोड़ा मौका दो। नंबर लिया है बट वो बोल रहे कि अरे स्वामी जी क्या बोले, ये तो अलाउड नहीं है। हम लोग को, क्योंकि ना हिंदू है ना, हिंदू करके भगवत गीता बोलेंगे तो हिंदू करके लोग बोलेंगे। और हमारे स्टूडेंट्स में वो रहेगा, टीचर्स में भी वो लोग है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, मैनेजमेंट में भी क्रिश्चियन मुस्लिम्स है। कैसे संभव होगा? हम थोड़ा झुक झुक के चलना चाहिए। तो मैंने बोला क्योंकि वो एनवायरनमेंट अलग था ना, उनकी ऑफिस नहीं था वो, उनको डायरेक्टर को मिलने के लिए हम लोग नहीं गए थे। तो ही कृष्णा नदी में अयप्पा माला में थे, हम कृष्ण माला में थे, हम मिले थे। तो उनसे मैं कहने लगा, हम झुक के रहा इसलिए हम लोग ऐसा पड़ा हुआ है। सनातन धर्म की रक्षा कोई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम झुक गया है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है खुद को। ये गड़बड़ है। दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए हमको। हम, हमारे पास जो प्रोडक्ट है कृष्ण भक्ति, एवरग्रीन प्रोडक्ट है, इसका कभी ये नहीं है, मतलब देयर इज नो व्हाट यू कॉल्ड एक्सपायरी डेट है उसका। ये ऑल बेनिफिशियल है, लेस कॉस्ट है। और हर होम नीड है ये, हर घर का नीड है ये, हर व्यक्ति का नीड है, मोबाइल से भी ज्यादा। ऐसा प्रोडक्ट हम लेके चल रहे तो हमको प्रेजेंटेशन करना चाहिए ना खुद को। एंड प्रेजेंटेशन में कुछ जो इंटरेस्टेड है वो आएंगे आपके पास। जो ईर्ष्या करने वाला बेटर दे ट्राई टू अवॉइड यू इफ दे आर जेंटलमैन। जेंटल मतलब बिहेवियर में जेंटल है थोड़ा, वो जेंटल नहीं, वो और विरोध करने लगता है तो आपको उस समय, तो आप प्रचार करेंगे तो ही पता चलेगा। आप अपना भक्ति का प्रेजेंटेशन करेंगे तो बाहर में लोगों को पता चलेगा क्या है, आप कौन है, आपके प्रोडक्ट क्या है। तो वी शुड प्रेजेंट। ओके कृष्णराज को। प्रभु, कभी कभी ऐसा होता है, जो अपना कोलीग्स या कुछ लोग हैं, सडनली मतलब हम दे ट्राई टू अपोज अस, लाइक वो कभी शास्त्रों के बारे में नेगेटिवली बोलेंगे, यार शास्त्र सभी ऐसे लिखा तो गया है, और बोलेंगे कभी अरे वराह अवतार में भगवान कैसे उठा दिए, वो सभी फेक है, ऐसे जमीन को कैसे उठा सकते हैं। तो जब व्हेन दे मेक सच टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, तो हमें भी थोड़ा एक्साइट होके उनके साथ आर्गुमेंट करना पड़ता है। सो अल्टीमेटली इन द आर्गुमेंट दे लाइक वो हमसे दूरी निकल जाते हैं, मतलब वी टोटली। फाइन ना, यू शुड प्रामाणिक, शास्त्र प्रामाणिक दिखाना है। और आर्ग्यूमेंट में अपने कंपोजर को छोड़ना नहीं चाहिए। आपके कंपोजर होता है ना,
we have to be you have to be humble, we have to be tolerant. ये दो विनम्र पूर्वक होना चाहिए और सहनशीलता होना चाहिए। ये दो क्वालिटीज है ना, रियली अप्रिशिएट्स, इट विल एक्चुअली ब्रिंग आउट अप्रिशिएशन in the heart of non-devotees. When you are humble, when you are tolerant, people Also appreciate. consistent, Prabhu, consistent. Consistency. हम लोग In अगर what? consistency रखेंगे in our sadhana, then people will see that this person is consistent. He is not. No, especially मैं इधर बोल रहा हूँ डीलिंग में, जब हाँ। आपस पास में जब आर्ग्यूमेंट का जब चलो तो उसमें अब ह्यूमिलिटी मेंटेन करना चाहिए, टॉलरेंस मेंटेन करना चाहिए। नहीं, तो कृष्ण बस सही प्रभुपाद एक बार एक ये- इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यूअर पूछ रहे थे, वो प्रभुपाद कार एग्जाम्पल बताया, वो आर्ग्यू कर रहे थे प्रभुपाद के साथ, अरे ये क्या है, कार तो ये है, ये कार तो वो है, आप क्या ड्राइवर एग्जाम्पल बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद आर्ग्यू कर रहे थे, इंटरव्यू हो गया, टाइम हो गया तो बंद हो गया। प्रभुपाद फिर कंटिन्यू किया, इंटरव्यूअर को बुलाया, बैठा के बोला, अरे यू डिड नॉट अंडरस्टूड, लेट मी एक्सप्लेन यू। हाँ, एक कार एग्जाम्पल, एनोलॉजी एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभुपाद जी विद ह्यूमिलिटी। ही प्रभुपाद डिड नॉट लूज हिज कंपोजर। तो important. हाँ, उसी पॉइंट पे है प्रभु, लाइक मतलब हम लोग कुछ शास्त्र लाइक गीता भागवतम ये सारे कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद ऐसे जाना चाहिए, या बेसिक नॉलेज कैन वी डायरेक्टली गो एंड डील विद देम? नहीं, आप जाएंगे, मान लीजिए डाउट आया, आप दूसरे भक्तों से पूछो, प्रभु जी ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका आंसर क्या। वराह देव दो बार आते हैं, रक्त वराह, श्वेत वराह। एक बार हिरण्याक्ष का वध करते, दूसरा बार पृथ्वी को उठाते हैं। भूमंडल कैसे स्थित है, भूमंडल ये समझना चाहिए हमको। हाँ, जो आपने महावतार नरसिंह देखेंगे तो उसमें सही ढंग से दिखाया है, हाँ, भागवतम के हिसाब से। तो वो लोग समझेगा सही ज्ञान को। आपको नहीं, उतना नॉलेज नहीं हो करने के बाद मैं प्रचार करूंगा तो कभी नहीं कर पाएंगे आप प्रचार। अब अभी से चालू करना है। हाँ, प्रभुपाद को कौन मदद किया, 1-2 साल भक्ति में वही लोग लीडर बन के प्रभुपाद की मिशन में हेल्प किया है। ये नहीं कि 20 साल 25 साल के बाद वो प्रभुपाद रहा 11 साल। उनका जो सीनियर मोस्ट डिसाइपल जो है उनके पास प्रभुपाद का, वो 10 साल का भक्त है। हाँ, हाँ, तो कुछ करना चाहिए। ओके, ओके। यस, पंकज को कुछ कह रहे थे, नहीं, यू आर टेलिंग I अबाउट। was saying that similar case happened with me. So those people who were little antagonistic to me during my days in IIT, now they have become a little bit devotional because they have seen that I am consistently following. यस, यस, So they will see our example also. So we have to be, even if we are not completely well versed with the shastras, if we are consistent in our behavior, then they will see Yes. that okay, this person is consistently behaving. That means he's got something higher. Let me try to follow. इम्पोर्टेंट है। हाँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन है। अपनी पर्सनल एग्जांपल लोग देखते हैं, लोग देख के उस हिसाब से भी फॉलो ना कर पाते हैं। हाँ, इन द बिगिनिंग जनरली पीपल नो दे स्पीक अबाउट यू। आप गए ये टाइम पे क्या, ये बाबा बन गया है, ये योगी बन गया है, ये त्यागी बन गया है, साधु बन गया है बोलेंगे। उसके बाद लोग नो नेग्लेक्ट कर लेते हैं, हाँ छोड़ दो यार, हम अपना काम में बिजी रहेगा। फिर बाद में आपको देख रहे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो आपके प्रति नजर लगेगा, अरे ऐसा कैसे कर रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद वही लोग अप्रिशिएट करने लगता है, या इज डूइंग गुड। उसके बाद देर ट्राई टू फॉलो यू। तो अपने ये पर्सनल प्रैक्टिसेस में भी आपको, सो वी हैव टू बी डिवोटी एक्सटर्नली आल्सो। ओके, डोंट ट्राई टू बी ओनली डिवोटी इंटरनली। हाँ, छुप छुप के भक्ति मत करो, दिखा के करो। आपने भक्ति जो कर रहे दिखाओ दूसरों को, जितना भी कर रहे हैं आप। ये नहीं कि आपकी इंटेंसिटी बहुत है कि बाद में दिखाऊंगा, प्रचार करूंगा, नहीं, जितना है उतना आप अपने भक्ति दिखाओ, प्रचार करो। हाँ, हाँ, वॉट एवर पोजिशन यू में बी।
You may be teacher, you may be a housewife, you may be a home, no? You're a businessman, you may be a, or unemployed, फिर हवा में घूम रहा है, जो भी है. So you can be a good, devotee in practice and good preacher in dealing with the world outside. Preach. आपको चीज पूरा समझने का जरूरत नहीं है. अभी के लिए आप करते रहेंगे तो भगवान ही आपको साक्षात्कार देंगे. And you can take help of the devotees, get ideas. Yeah. Okay. हाँ, Hare okay, bro. Krishna. हाँ, right. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Hare Krishna. Okay, we'll conclude here. Okay, Prabhuji. Thank you very much. Thank you, Hare Prabhuji. Krishna. Right.